हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय झारखंड एजुकेशन। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको जेपीएससी के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जेपीएससी के सिलेबस जो बहुत सारे स्टूडेंट जानने के लिए इच्छुक थे, जो हमारे चैनल के नीचे कमेंट कर रहे थे, तो आज मैं आपको जेपीएससी के सिलेबस के साथ साथ कुछ बुक लिस्ट है उनके बारे में जानकारियाँ दूंगा और डिटेल जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप सिलेबस जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बता दूँ सिलेबस की इतनी व्यवस्थित तरीके से और डिटेल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपकी बिल्कुल जो भी डाउट होगा वो क्लियर होने वाली है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। झारखंड की जेपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है वो कंडक्ट कराती है जेपीएससी। जो जेपीएससी के तहत दो पेपर में एग्ज़ाम फाइट होती है। जनरल पेपर होना होता है, प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होती है, और एक होता है मेन का एग्ज़ाम। लेकिन एक बात इसके साथ साथ एक और क्लू होता है जो साथ में ज्वाइंट होती है, वो होता है इंटरव्यू। यानी कि 3 फेस होनी चाहिए। 3 फेस में जेपीएससी क्लियर होती है आपकी। 3 फेस में क्या क्या होना चाहिए? प्रथम जो पेपर होता है वो होता है प्रीलिम्स की एग्जाम का, नंबर 2 में होता है मेंस की एग्जाम का, और नंबर 3 में होता है इंटरव्यू की प्रोसीजर। तो सबसे पहले हमको समझनी होगी प्रीलिम पेपर का। तो प्रीलिम पेपर में दो पेपर होती है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। तो जनरल स्टडी पेपर 1 बोला जाता है उसे, और जनरल स्टडी पेपर 2 बोला जाता है। जनरल स्टडी पेपर जो 1 होती है वो हमारे जनरल अवेयरनेस से होती है, जो 200 नंबर का होता है और टाइम 2 घंटे मिलती है। इसी प्रकार जनरल स्टडी पेपर 2 होता है जो झारखंड के बारे में होता है। जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको बता दूं, जनरल अवेयरनेस में आपको जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, ये सब टोटल जानकारी आपको मिलती है। यानी कि स्टैटिक जीके, एवरग्रीन जीके जिसे बोलते हैं, आपको वो सब पढ़नी होगी जीएस पेपर 1 में। उसके साथ साथ आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ना होगा। ये एक शॉर्टकट तरीके से मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके डिटेल भी बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो के साथ बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जनरल जो पेपर 1 होता है उसके बारे में चर्चा कर लूँ आपसे। ये 200 नंबर की होती है। इसमें आपको टॉपिक वाइज और बिल्कुल डिटेल से बताता हूँ। आज आपको इस वीडियो देखने के बाद अब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, ईच ऑफ 2 मार्क्स ड्रॉन फ्रॉम द सिलेबस सब्जेक्ट्स लिव्ड बिलो। जो नीचे दिया गया है ये बिल्कुल मैं व्यवस्थित तरीके से, जो जेपीएससी की साइट होती है वहाँ से ऑफिशियल जो सिलेबस दिया जाता है अपडेट करके, उसे मैं बताने वाला हूँ। 2021 में जो प्रीलिम की एग्जाम होने वाली है उसमें क्या क्या आपकी सिलेबस रहने वाली है। सबसे पहले जानिए, 2 मार्क का होता है। 100 क्वेश्चन होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर की होगी, तो यानी कि 200 मार्क्स ही होगी। पहला पेपर जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा। एंशियंट इंडिया जिसे हिंदी में प्राचीन भारत बोलते हैं, इससे 5 क्वेश्चन होगी। मिडाइवल इंडिया जिसे मध्यकालीन भारत बोलते हैं, और मॉडर्न इंडिया जिसे आप आधुनिक भारत बोलते हैं। यानी कि 5 5 5 क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन टोटल होगी। यदि मार्क्स की बात किया जाए तो 15 मल्टीपल 2 कर लीजिए, 30 मार्क्स यहाँ से आने वाली है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो भारत का जो भूगोल होता है। जनरल ज्योग्राफी हो गई, सामान्य ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोनों से 3 3 क्वेश्चन आपकी रहेगी, जनरल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। आगे बात किया जाए इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, यहाँ से 2 क्वेश्चन होने वाली है। सोशल डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, थोड़ा हिंदी में भी समझिए। जनरल ज्योग्राफी का मतलब होता है सामान्य भूगोल, फिजिकल फिजिकल का मतलब होता है भौतिकी भूगोल, जो भी शारीरिक भूगोल है उससे। इकोनॉमिकल आर्थिक भूगोल, और सोशल सामाजिक, और डेमोग्राफी जनसंख्या संबंधी जो भूगोल होती है वहाँ से 2 2 क्वेश्चन होगी। यानी कि 3 क्वेश्चन जनरल ज्योग्राफी, 3 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, और सोशल और डेमोग्राफी से 2 क्वेश्चन होगी। यहाँ यानी कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो आप तैयारी करते हैं पीटी प्लस मेंस, तो आपको दोनों को साथ में लेकर तैयारी करनी चाहिए। आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी टारगेट मेंस भी साथ में होना चाहिए, तब जाके आपकी तैयारी और आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा, और आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, और अपनी जो सपना है, ड्रीम है, उसे आप पूरा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे क्या आएगी? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स गवर्नेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, भारत का संविधान से 4 प्रश्न होगा। इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन होता है टोटल, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स से 10 क्वेश्चन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि जो शासन होता है, उससे 4 क्वेश्चन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, और पंचायतीज और म्यूनसिपालिटीज, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको 2 देखने को मिलेगा। यानी कि 4 क्वेश्चन भारत का संविधान, गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4 क्वेश्चन, और विकेंद्रीकरण और पंचायती और म्यूनसिपालिटी से 2 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको पॉलिटिक्स से रहेगा। इंडियन पॉलिटी, यहाँ से 10 क्वेश्चन, यानी कि 20 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं हिंदी में आर्थिक और सतत विकास। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानने को मिलेगा, 4 क्वेश्चन। बेसिक फीचर यानी कि मूलभूत जो विशेषताएं हैं भारतीय आर्थिक विशेषता की तरफ, उससे 4 क्वेश्चन होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स इशू,
यानी कि सतत विकास और आर्थिक मुद्दे से 4 क्वेश्चन होगी। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो वैश्वीकरण है और आर्थिक रिफॉर्म्स है, सुधार है, उससे 2 क्वेश्चन होगा। यानी कि 10 क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से आने वाली है। मैं जीएस पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, ये भी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, सोशल एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि सामाजिक और प्रौद्योगिकी से कैसे कैसे रहेगा, ये भी जानिए थोड़ा सा। 15 क्वेश्चन इससे जानने के लिए मिलेगा। जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन रहेगा, जो आप जानते हैं साइंस रिलेटेड जो भी जनरल साइंस है उसकी स्टडी करिए आप बहुत अच्छे से। 6 क्वेश्चन उससे आने वाली है। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि कृषि और प्रौद्योगिकी जो विकास है, उससे 6 क्वेश्चन आने वाली है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जानकारी जो होता है, सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है, उससे 3 क्वेश्चन आने वाली है। यानी कि इस पोर्शन से, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन आने वाली है, यानी कि 30 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जेपीएससी ने जो बात बताई है सिलेबस के अंदर, वो बताया है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसके साथ साथ आपको झारखंड की तैयारी करते हैं, झारखंड का स्टूडेंट जेपीएससी देते हैं, बिहार का भी देते हैं, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट को जाननी चाहिए कि झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड जीएस उनके पास होनी चाहिए। तो उससे बता दूं, झारखंड की हिस्ट्री जनरल अवेयरनेस के तौर पे, सोसाइटी सामाजिक के बारे में जानना चाहिए, कल्चर के बारे में, और हेरिटेज, यानी कि जो भी यहाँ की विरासत है, जो भी यहाँ की ऐतिहासिक स्थल है, उसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगी, ये बात आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ से 15 क्वेश्चन बनती है। एक बात मैंने आपको और बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यदि आप करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो हमारे जो चैनल है जेई झारखंड एजुकेशन, ये लॉन्च किया है टोटल 2020 के साथ साथ 2021 तक का करंट अफेयर बिल्कुल पीडीएफ के तौर पे, और वो परचेज करना पड़ता है पीडीएफ, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यदि आप उसकी तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर की चिंता आप छोड़ ही दें। आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है जो होता है 15 क्वेश्चन, वो मिसलेनियस होती है। पहला जीएस पेपर 1 यहीं से समाप्त होगी। इस 15 क्वेश्चन को समझिए कहाँ कहाँ से मिलता है। ह्यूमन राइट मिलेगा मिसलेनियस से, यानी कि मानवाधिकार से, यानी कि ये जो होगा ये आपका पॉलिटिक्स सेक्शन से होगा। मिसलेनियस यानी कि कोई भी सब्जेक्ट से आपको जीएस पूछ सकता है 15 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी पर्यावरण सुरक्षा करना है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्बेनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, इससे भी सवाल होंगे। 15 क्वेश्चन है इससे। जैसे कि ह्यूमन राइट हो गया, पहला 2, नंबर 3 आप देख रहे हैं वीडियो में। आगे देखिए और क्या दे रहा है। आगे स्पोर्ट्स के बारे में, और डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन जिसे बोलते हैं। पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बात किया जाए तो पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का, तो आप इसको हिंदी में बोलते हैं गरीबी और बेरोजगारी, यानी कि गरीबी और बेरोजगारी से आपसे पूछे जाएंगे। अवार्ड्स के बारे में पूछे जाएंगे। यूनाइटेड नेशन जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र है, यूनाइटेड संघ जो राष्ट्र है, एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी जैसे कि यूनेस्को हो गया, यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, इन सभी के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। यहाँ से 15 क्वेश्चन, यानी कि मिसलेनियस पोर्शन से 15 क्वेश्चन होंगे। अगर टोटल की बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन हो गई। हिस्ट्री से लेकर, भूगोल से लेकर, पॉलिटिक्स लेकर, आर्थिक, इकोनॉमिक्स, नेशनल करंट अफेयर, झारखंड से 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो जाता है जनरल पेपर 1, यानी कि प्रीलिम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं जनरल स्टडी 2 की तरफ। तो जनरल स्टडी पेपर 2 में आपको आएगा झारखंड से, ये बात आपको याद होनी चाहिए। और झारखंड से 200 नंबर, यानी कि 2 घंटा इसमें भी मिलेगा। ऑप्शनल होगी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें बता दूं आपको क्या क्या मिलने वाला है। मुंडा शासन व्यवस्था, झारखंड के इतिहास से बात करूंगा, और इससे आपका 8 प्रश्न होंगे। मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, यानी कि एक प्रश्न यहाँ से मैं जो नाम ले रहा हूँ वहाँ से होगी। पहला पंचायत शासन व्यवस्था 1 क्वेश्चन, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जातीय शासन व्यवस्था से आपको पंचायत शासन व्यवस्था से 2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन यहाँ से आने वाली है, और टोटल 16 नंबर का होगा, यानी कि 8 प्रश्न 16 नंबर। आपको ये भी बात याद होनी चाहिए कि हर प्रश्न का नंबर 2 होता है, यानी कि 8 × 2 यानी कि 16 नंबर झारखंड का इतिहास से आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का आंदोलन से भी आपके 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 7 प्रश्न यानी कि 14 नंबर। झारखंड के जो सदान है उनके बारे में मिलेगा 1 प्रश्न। आदिवासी के बारे में मिलेगा, झारखंड के जो आदिवासी हैं उनका क्या कार्यकाल है, वो क्या कार्य किए हैं, उनको कार्यकाल के दौरान क्या क्या उन्होंने, कैसा आदिवासी का क्या रूल है, क्या नियम है। आप किताब उठाइए, उनके बारे में जानने का प्रयास कीजिए,
बहुत अच्छे से आपको मिलेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, किताब उठाने के साथ साथ आप जय झारखंड एजुकेशन के चैनल से मिलकर झारखंड की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो 1 मार्च आने वाली है, 1 मार्च को जय झारखंड एजुकेशन चैनल पे बहुत अच्छे माध्यम से जेपीएससी की तैयारी होने वाली है, जो प्रीलिम्स के स्तर को रखकर लिया जाएगा और मेंस के स्तर को रखकर लिया जाएगा। यानी कि आपकी तैयारी झारखंड से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी तैयारी 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है जय झारखंड एजुकेशन चैनल पे। यानी कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल बेसिक तरीके से और एडवांस तरीके से जाने के लिए इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। बढ़ते हैं आंदोलन में। झारखंड के सदान आदिवासी हो गया, स्वतंत्रता सेनानी हो गई, यहाँ से 1 प्रश्न होंगे। विभूति हो गया, यहाँ से 2 प्रश्न आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, यहाँ से आपके 2 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल 7 प्रश्न होगा और 14 नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की विशेष पहचान को समझिए। झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है, 1 प्रश्न आएगा यहाँ से। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, 1 प्रश्न हो गई। राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशिष्टताएं और पहचान, यहाँ से 1 प्रश्न होंगे। यानी कि टोटल विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न होंगे और यहाँ से आपको 10 नंबर देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, यानी कि कल्चर के बारे में, डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में, यहाँ की क्या वाद्य है, दर्शनीय स्थल है, रिलीजन, जो भी वहाँ की रिफॉर्म्स है, ये सब के बारे में आपको जानने को मिलेगी। टोटल 5 प्रश्न होगा 10 नंबर का। लोक साहित्य 1 प्रश्न होंगे। पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, यहाँ से 1 प्रश्न होंगे। लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, झारखंड के बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है और इसकी जानकारी आपको जय झारखंड एजुकेशन का चैनल से मिलते रहेंगे। आदिवासी जाति, प्रजातियों, विशेषताएं, यहाँ से 1 प्रश्न, यानी कि टोटल 5 प्रश्न, 10 नंबर यहाँ से आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, यहाँ से आपको 5 प्रश्न होंगे। ये टोटल टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप अच्छे से गहन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आप इसे कवर कर लेंगे बहुत अच्छे से। साहित्यकारों के बारे में जानने को मिलेगी और वहाँ के क्या साहित्य है। यहाँ से 10 नंबर आपको उठेंगे, 5 प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है, यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको 6 नंबर के यहाँ से आने वाली है। झारखंड के खेलकूद, कहाँ पे कौन सा स्टेडियम है, कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से हैं, उनका क्या स्तर रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, कौन से खिलाड़ी मशहूर है, ये सब के बारे में आपको 5 प्रश्न रहेंगे, जो 10 नंबर का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इस टॉपिक पे ध्यान ही नहीं देते और उनका नंबर थोड़ा कम रह जाता है। इसलिए आपको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT के बारे में जानने को मिलेगा और आपको ये सब क्या करनी होगी, पढ़ना होगा। सिलेबस के अंदर आपको 5 प्रश्न दिया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT, यहाँ से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। अन्य राज्य परक अधिनियम, इससे 2 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 24 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 12 प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से आपको 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास क्या रहा है झारखंड के अंदर, भूगोल उसके बारे में पढ़िए। जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि भूगोल के अंदर मिलेगा। यहाँ से 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल के अंदर, जो 20 नंबर का रहेंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति देखिए, विस्थापन देखिए, पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ देखिए। झारखंड की 6 प्रश्न यहाँ से आएंगे, 12 नंबर का टोटल रहेगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास क्या डेवलपमेंट रहा है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ से 5 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 10 नंबर का होगा। झारखंड के प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, इसके लिए आप करंट से रिलेट करके पढ़िए, करंट अफेयर से रिलेटेड करके योजनाएं पढ़िए। और जितना अभी 14 से लेकर 14, 15, 16 मोदी सरकार आने से क्या क्या योजनाएं हैं, उप योजनाएं हैं, किन के माध्यम से कहाँ पे कौन योजना शुरुआत की गई है, ये टोटल लिस्ट पढ़िए। 5 प्रश्न आएंगे 10 नंबर का। और झारखंड के माध्यम से पढ़िए, झारखंड में बहुत सारी योजनाएं चालू हुई है सरकार के माध्यम से, जो मुख्यमंत्री होगी, राज्यपाल होगी, इनके माध्यम से क्या क्या योजनाएं, ये भी जानकारी लेते रहिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य के बारे में जानिए, 5 प्रश्न मिलेंगे, 10 नंबर का होगा। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, इन्वायरमेंट को लेकर, पर्यावरण परिवर्तन, जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट है चेंजिंग हो रही है, उसके बारे में जानिए, एवं उनके अपशमन और अनुकूलन संबंधी विषय में आपको 7 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 14 नंबर का होगा। झारखंड में आपदा प्रबंधन पढ़िए, डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड, 5 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर का होगा। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर, देखिए 7 नंबर आने वाली है, 7 क्वेश्चन। यानी कि इसकी तैयारी के लिए आप PDF परचेज करिए जय झारखंड एजुकेशन का। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस PDF को खरीद कर अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं और कमेंट के नीचे लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। और मैं इस झारखंड की PDF को खरीद कर, मुझे नहीं लगता कि झारखंड करंट अफेयर के लिए और कहीं पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप ज़रूर खरीदें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आगे बढ़ते हैं मेन एग्जामिनेशन की तरफ। आप प्रीलिम एग्जाम को देख लिए, मेन एग्जामिनेशन में समझिए थोड़ा सा। प्रीलिम एग्जाम में झारखंड की पेपर तैयारी करने के लिए आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप
उड़ान की बुक आती है झारखंड की तैयारी करने के लिए, वो कर सकते हैं। और मनीष रंजन की बुक आती है, डॉक्टर मनीष रंजन, उससे आप झारखंड की जो जीएस पेपर है उससे तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप आशा करते हैं आपको पेपर 1 समझ में आया होगा। मेन एग्जामिनेशन की बात करूं तो मेन एग्जामिनेशन में आपको एक कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चुननी होती है, नो ऑप्शनल होती है। लेकिन एक बात और बताता हूँ, जो लिटरेचर सब्जेक्ट होती है ना, लिटरेचर, हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, कोई भी पेपर में आपको देनी होती है, 3 घंटा का होता है, 100 मार्क्स की होती है। इसको कोई एक क्वालिफाइंग मार्क होती है, लेकिन आपको तो देनी होगी एग्ज़ाम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, पीटी जो एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम एग्ज़ाम जो होती है, वो एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी मार्क नहीं जुड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि उसका मार्क नहीं जुड़ता है, लेकिन यदि आप पीटी की तैयारी नहीं करते हैं, प्रीलिम एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, तो आप मेंस तक कब आएंगे? मेंस तक आने के लिए आपको पीटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है। प्रीलिम एग्ज़ाम की महत्वता दें और अच्छे से तैयारी करें, मेंस को साथ में रखकर, तो आपकी जो तैयारी है बिल्कुल मजबूत हो जाएगी और अच्छे से आप कॉन्फिडेंट फील करके एग्जाम में बैठ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिटरेचर सब्जेक्ट जो होती है, हिंदी रख सकते हैं और इंग्लिश रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझिए, इंग्लिश और हिंदी जो होगी, पहला पेपर जो होगा, इसमें आपकी जो पेपर होता है वो टोटल आपकी पेपर 6 पार्ट्स में होती है, पेपर 6 तक होती है। लेकिन पेपर 1 के बारे में थोड़ा समझिए। पेपर 1 जो होता है, हिंदी, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश से आपको करनी होती है, 30 नंबर लानी होती है क्वालिफाइंग करने के लिए। लेकिन पेपर 2 से महत्व रखता है, इसको समझिए। लिटरेचर होता है, हिंदी से आप कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं। ये 150 नंबर का होता है। डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव वाइज, यानी कि 3 घंटे का इसमें भी समय मिलेगा। पेपर 3 की बात करूँ तो पेपर 3 में आपको सोशल साइंस से रिलेटेड हैविंग टू डिस्टिंक्ट सेक्शन, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी, ईच ऑफ इक्वल वेटेज, यानी कि आप जो पीटी की तैयारी की है, प्रीलिम्स की तैयारी की है, चाहे हिस्ट्री की तैयारी की है और भूगोल का, उसमें आपने ऑप्शनल तैयारी किया है, लेकिन इसमें लिखना पड़ता है और कोई फर्क नहीं है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, 200 नंबर का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चौथा पेपर बता रहा है, भारतीय संविधान, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन हो गई, सुशासन हो गया, जो गुड गवर्नेंस है, इसके बारे में 3 घंटे टाइम मिलेंगे आपको, 200 नंबर आएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें भी लिखना है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की तो तैयारी करेंगे आप पीटी में, उसको मेन की दृष्टि से यदि आप करते हैं तो मेंस में आपको लिखना पड़ता है और पीटी में आपको ऑप्शन चूज करनी होती है, और कोई फर्क नहीं है। पेपर 5 की बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, आर्थिक जो भारतीय इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास हो गया। इससे 3 घंटे के टाइम मिलेंगे, 200 नंबर इसमें भी आएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहता है, यानी कि इसमें भी आपको लिखना है। इकोनॉमिक्स, अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो इकोनॉमिक्स की बात हो रहा है। जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बस जो पीटी में तैयारी किए हैं वही साइंस की तैयारी यहाँ पे डीपली करना पड़ता है। गहरा से क्या मतलब है मेरा, हर कोई गहरे से तैयारी नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं गहरे से तैयारी, उनका जेपीएस से निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्मार्ट माइंड के साथ, एक अच्छे आइडिया के साथ आप तैयारी करते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन है उसे कोई रोक भी नहीं सकता है। 3 घंटे की रहता है यह भी पेपर, 200 नंबर आता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आता है। टोटल मार्क्स की अगर बात किया जाए मेंस एग्जाम का तो 950 मार्क्स होती है, और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। 100 नंबर का जो इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स की होती है, यानी कि मेंस की बात किया जाए तो मेंस में 950 मार्क्स हो गई और इंटरव्यू का 100 मार्क्स हो गया, यानी कि 1050 मार्क्स टोटल हुआ। यहीं से आपकी सिलेक्शन तय होता है। पीटी का नंबर नहीं जुड़ता, बिल्कुल सही है। पीटी से हमें ये मिलता है कि पीटी की तैयारी अगर आप अच्छे से किए हैं, सब्जेक्टिव मेंस को माइंड में रखकर किए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और पीटी फाइट करके ही आप मेंस में बैठ सकते हैं। ये भी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। बस इतना था मेरा जानकारी सिलेबस के अंदर। और एक दो बात और बता दूं, आप मेरे चैनल से जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 1 मार्च से जो कोर्स है इसका बिल्कुल फ्री लॉन्च होने वाली मेरे चैनल के अंदर, जो झारखंड करंट अफेयर हो गई, इवेंट हो गया, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, ये सब की वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप जल्दी वहाँ तक पहुँच सकें और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। और बात कर दूँ, जो झारखंड के जीएस पेपर है, झारखंड की जो प्रीलिम्स की दृष्टि से पेपर होगा वो, और जो जीएस पेपर 1 है वो भी तैयारी आपको 1 मार्च से वीडियो देखने को मिलेंगे, और वहाँ से आप बिल्कुल डिटेल हर चैप्टर को कवर करके रखा जाएगा। हर चैप्टर जो भी है और जिस टाइप पर है, जैसे झारखंड का इतिहास में क्या क्या, मुंडा विद्रोह हो गया, मुंडा इतिहास, मुंडा का शासन व्यवस्था हो गया, ऐसे टॉपिक वाइज आपको मिलने वाली है बहुत जल्द, और 2-3 महीने में आप तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और अपनी पीटी के एग्जाम में बैठकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो थैंक यू, ये मेरा वीडियो था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई कमी महसूस हो रहा हो, आपका कोई सलाह देना हो, सुझाव देना हो, या कोई ऐसी जानकारी है जो आपको नहीं मिल पाया, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मेंस के लिए मैंने बुक क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि आपको ऐसे सिस्टम जहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ने को
आपको मिले, सोशल साइंस और हिस्ट्री, वो सब टॉपिक आप रख के अपनी तैयारी कोई भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन डीपली तैयारी करिएगा, ये मेरा आपसे बार बार सलाह है। सो थैंक यू, मिलते हैं आगे।